हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बहुत बार शायद आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा और कई बार इस सवाल को हमारे कमेंट में भी आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहन लोग लिखते हैं। आज इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। बहुत बार आप में से बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आप लोगों के मन में भी ऐसा सवाल आता होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वाकई में शैतान को परमेश्वर ने बनाया है या फिर शैतान को बनाने वाला कोई और है। ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आपको पता है कि शैतान क्या है, बुरा है। वो इस संसार में बुरे काम करता है, बुराई में रहता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर परमेश्वर शैतान को नहीं बनाते तो इस संसार में बुराई होती ही नहीं। परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? परमेश्वर को जब सब कुछ पता था कि शैतान बुरा है तो फिर उसे नहीं बनाना चाहिए था। परमेश्वर बुरा क्यों बनाते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट में सवाल पूछते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे भाई बहनों को जवाब देने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आज अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके मन में से ये सवाल बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज मैं बताऊंगा आपको कि आखिर शैतान को किसने बनाया। देखिए, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, इस सृष्टि की उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, इसको जब परमेश्वर ने 6 दिन सब कुछ बनाया, तो परमेश्वर ने कुछ भी बुरा नहीं बनाया। और परमेश्वर के हाथों के द्वारा कभी भी कुछ बुरा नहीं बनता है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, जल की मछलियां हों, पक्षी हों, जानवर हों, यहां तक कि मनुष्य को भी जब परमेश्वर ने बनाया तो वो अच्छा ही बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ये कहते थे कि सब अच्छा है। जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने क्या कहा? सब अच्छा है। आप अगर मत्ती की पहले पुस्तक को पढ़ेंगे, पहली अध्याय को, आपको दिखेगा कि वहां पर परमेश्वर ये कहते हैं सब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। तो फिर परमेश्वर ने शैतान को, जो कि बुरा है, क्यों बनाया? ऐसा सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। मेरे प्रियो, ये एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र चीजों को ही बनाता है, वो गलत चीजों को नहीं बनाएगा। तो फिर शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई? सवाल यहां है कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बनाया। तो मैं आपको एक सीधे जवाब देना चाहता हूं, फिर मैं उसके बाद आपको क्लियर करूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, शैतान को, यानी कि शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो फिर शैतान को किसने बनाया? शैतान अपने स्वभाव से शैतान बना है, परमेश्वर ने उसे शैतान करके नहीं बनाया था। जब शैतान, यानी कि जो लूसीफर है, लूसीफर को जब परमेश्वर ने बनाया था तो वो एक स्वर्गदूत था, वो शैतान नहीं था, वो स्वर्गदूत था। और परमेश्वर के सबसे उत्तम स्वर्गदूतों में से, जितने भी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया था, उन सब का वो लीडर हुआ करता था। आराधना करने वाले स्वर्गदूतों का लीडर था वो। जब परमेश्वर ने उसे बनाया तो बहुत सुंदर बनाया, सब स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर था। उसके पंख अच्छे थे, उसके पंख में हारमोनियम, बीणा, जितने वाद्य यंत्र हैं वो सब उसके पंखों में हुआ करते थे। और जब वो परमेश्वर की आराधना करता था तो उसमें से धुन निकलते थे, सुर निकला करते थे, वाद्य यंत्र बजा करते थे। लेकिन कैसे वो लूसीफर शैतान बन गया? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मनुष्य बुरा है। आप और हम सभी जानते हैं कि हम सब ने पाप किया है, और पाप करने के बाद जब हमने अपने पाप को मान लिया तो आज हम उद्धार पा चुके, इसलिए हम पाप से मुक्त हो गए हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को नहीं उद्धारकर्ता के रूप में माने थे, तब हम सब पापी थे। और आज जितने लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, वो सारे आज भी पाप का जीवन जी रहे और शैतान के अधीन है। तो क्या परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था वो उनको बुरा बनाया था? नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया, भूमि की मिट्टी से, और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूका। तब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो वो पवित्र थे। लेकिन वो कैसे पापी बन गए? उन्होंने खुद, मेरे प्रियो याद रखिए, कोई भी बच्चा जब माँ के पेट में से जन्म लेता बुरा नहीं होता है। वो बड़ा होकर उसकी शिक्षाएं, उसकी संगति, उसके माहौल कैसा होता है, वो कैसे लोगों के संग उठता बैठता है, ये उसके भविष्य को डिसाइड करती है और उसके अनुसार वो अपने जीवन में बुराई को करता है। क्या वो माँ के पेट से एक बुराई बन के आता है? आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, ऐसी गलत गलत चीज, नशा करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, बहुत सारी गलत काम करते हैं, संसार में बुरा काम है करते हैं। तो क्या वो अपने माँ के पेट से सीख कर आए हैं, या उसके माँ के पेट से जब जन्म लिया था उन्होंने तब वो ऐसे थे? नहीं थे। उसी प्रकार जब यीशु मसीह, यानी कि हमारे परमेश्वर ने जब लूसीफर को बनाया था, तब लूसीफर ऐसा नहीं था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लूसीफर शैतान बन गया?
देखिए, स्वर्ग में जब लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया, उत्तम बनाया, सब स्वर्गदूतों से अच्छा बनाया और बहुत सारे स्वर्गदूतों के ऊपर उसको लीडर बनाया। 1/3 स्वर्ग के 1/3 करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं स्वर्ग में, उसका 1/3 स्वर्गदूतों का लीडर कौन था? लूसीफर था। और वे सारे स्वर्गदूत लूसीफर की बातों को मानते थे और इनका काम क्या था? इनका काम था परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को महिमा देना। लेकिन एक दिन लूसीफर, जो आज शैतान कहलाता है, उसके मन में पाप आया। उसने मन में यह विचार किया, अगर आप यशायाह नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 12 आयत से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां पर हम देखते हैं कि लूसीफर के मन में यह ख्याल आया कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो वो क्या करेगा? वो अपना सिंहासन परमेश्वर के बराबर, पूरब की ओर परमेश्वर के जो सिंहासन है उसकी बराबर लगाएगा, ताकि वो परमेश्वर के तुल्य हो जाए, यानी कि परमेश्वर के बराबर हो जाए और उसकी भी महिमा की जाए। ये जब उसने सोचा, उसी समय शैतान का जन्म हुआ। तो शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, वही लूसीफर जिसको परमेश्वर ने स्वर्गदूत करके बनाया था, जैसे ही उसके मन में पाप आया, उसके मन में बुराई आई, वो तुरंत शैतान बन गया। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखें, बाइबल को आप जब पढ़ते हैं उसको समझने की कोशिश करें। शैतान और लूसीफर दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस बात को मुझसे कमेंट में कहते हैं कि शैतान अलग है, लूसीफर अलग है, क्योंकि मैंने पहले लूसीफर के ऊपर कि लूसीफर कैसे शैतान बन गया उसके ऊपर वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे भाई बहनों ने ये कमेंट किया था कि शैतान और लूसीफर दोनों अलग है। जी नहीं मेरे प्रियो, शैतान और लूसीफर दोनों अलग अलग नहीं हैं। लूसीफर ही बाद में, जब उसके मन में पाप आया, जब उसने परमेश्वर के विरोध में बात सोची, तब वो लूसीफर शैतान बन गया। इसीलिए आज हम जिसे शैतान कहते हैं, बाइबल में शैतान के कई नाम हैं। उसे पुराना अजगर कहा गया है, इब्लिस कहा गया है, भरमाने वाला कहा गया है, ऐसे बहुत सारे नामों से उसको संबोधित किया गया। अलग अलग समय पे यीशु मसीह ने अलग अलग नाम देकर बहुत सारे लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से बुलाया है, लेकिन वो एक ही है और वो है लूसीफर, जो कि बाद में शैतान बना, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके मन में जैसे ही पाप आया उसे स्वर्ग से निकालकर फेंक दिया और जितने भी स्वर्गदूत उसके अधीन थे, करोड़ों स्वर्गदूत उसके अधीन थे, उन सबको भी परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया, क्योंकि वो भी लूसीफर की बात मानते थे। इसीलिए आज संसार में जितने दुष्टात्माएं हैं वो एक लूसीफर नहीं है, करोड़ों हैं, लेकिन उन सबका लीडर लूसीफर है, ये याद रखें। इसीलिए जो कोई शैतान के बातों में चलेगा तो शैतान जहां जाएगा उनके साथ उसको भी उसी जगह भेज दिया जाएगा। तो आज मनुष्य जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि वो शैतान के बातों को मानेगा, बुराई में जीवन जिएगा, तो उसे भी उसी जगह भेज दिया जाएगा जहां लूसीफर को भेजा जाएगा, यानी अनंत काल के नरक में। तो मेरे प्रियो, मैं समझता हूं आज के वीडियो के माध्यम से आप समझ गए हैं कि लूसीफर को, यानी कि शैतान को परमेश्वर ने नहीं बनाया, वो स्वयं अपने स्वभाव से शैतान बना है। तो अगर आपके मन में ये सवाल था तो आज आपको ये जवाब मिल गया है, और इस बात को आप समझिए कि परमेश्वर कभी भी बुरा कुछ नहीं बनाते हैं। जो भी बनाते हैं वो अच्छा बनाते हैं। बुरा मनुष्य हो चाहे लूसीफर, वो अपनी सोच के कारण बनता है। इसीलिए अपने सोच को प्रभु के वचन के अनुसार चलाएं, बाइबल के अनुसार चलें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी सोच का दुरुपयोग करें। अपने उस छूट का जो परमेश्वर ने आपको दिया है, खुद का निर्णय लेने का जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका गलत फायदा ना उठाएं। परमेश्वर को चुने, उसके वचन को चुने, उसके अनुसार जीवन जिए, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है।